जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों 1857 ईस्वी के महान क्रांति के संबंध में हम जानेंगे, जो कि 46वां अध्याय होगा 1857 ईस्वी के महान क्रांति। और हम बात करें 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और यह चर्बी वाले कारतूस ही दोस्तों 1857 ईस्वी के क्रांति का मुख्य कारण बना था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। तो दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति में सबसे पहले जो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी मंगल पांडे, और मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था उस वक्त उन्होंने जो नारा बोला था वह नारा था हल्ला बोल। तो नारा क्या था? हल्ला बोल। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, यानी BNI। 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ की पैदल टुकड़ी के द्वारा। 1857 क्रांति की शुरुआत हुई और 20 NI से। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री पार्म स्टेन, जो कि लिबरल पार्टी से थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण, अंग्रेज भारतीय जो सेना है इसका निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्टीजर लॉरेंस को अंग्रेज भारतीय सेना का जनक के नाम से पुकारा जाता। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक यह मेजर स्टीजर लॉरेंस को कहा जाता। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। और इसके लिए एक पील कमीशन का रिपोर्ट पर ही सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि उच्च जो रैंक का जो था उस पर जो है भारतीय सैनिकों का गठन जो है पूर्ण रूप से क्या किया गया, तो प्रतिबंधित कर दिया गया। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में यह अनुपात 2:5 था। अब है 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत। तो 1857 ईस्वी क्रांति में इतिहासकारों का क्या मत था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो BD सावरकर, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। तो 1857 ईस्वी की क्रांति को BD सावरकर ने क्या कहा? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि डिजरायली ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जबकि सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। हालांकि जेम्स ऑट्रम और W टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। जबकि T. होम्स ने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच एक यह युद्ध था। जबकि E.R. रीच ने कहा था यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों
के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। यानी कि दोस्तों बिहार, अवध और अन्य प्रांत के जो कि 1857 क्रांति में भाग लिया था उसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का मदद किया था, किसका? अंग्रेजों का। उन्हें जो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। सेना में उनकी भर्ती की गई, बड़ी संख्या में भर्ती की गई। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा जो प्राप्त होने वाला जो पद था वह पद सूबेदार का था। किसका था? सूबेदार का। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। क्रांतिकारियों में वह एक क्या थी? अकेली मर्द। हीरोज का यह कथन था। 1857 ईस्वी क्रांति के प्रमुख केंद्र। 1857 ईस्वी प्रमुख केंद्र तो दिल्ली की हम बात करें तो बहादुर शाह जफर बख्त खां भारतीय नायक था दिल्ली से, जो कि नेतृत्व किया था। हालांकि इसको दबाने में निकलसन ने दबाया था। क्योंकि कानपुर से जो 1857 क्रांति में भाग लिया था नाना साहब जिसको धुंधु पंत तात्या टोपे जो सैन्य नेतृत्व किया था। और कानपुर से 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज जो था वह कैंपबेल था। लखनऊ से बेगम हजरत मल था। तो लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत मल। हालांकि अंग्रेज जो दबाने में था वह हेनरी लॉरेंस था जो कि मारा गया। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा जो भारतीय नायक था। झांसी से इसको दबाया था हीरोज ने। और इलाहाबाद से हो जाएगा लियाकत अली जिसको कर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह। और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसे दबाया था। बरेली से हो जाएगा खान बहादुर खां जबकि हरसन ने इसे दबाया था। फैजाबाद हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला और कर्नल रीड इसे दबाया था। फतेहपुर हो जाएगा अजीमुल्ला। फतेहपुर से जो है सैन्य जो नेतृत्व किया था भारतीय नायक था अजीमुल्ला, जबकि जनरल रेनहर्ड इसको दबाया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें सिंधिया के सामंत मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल जिसका जन्म 1820 में, मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था, उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। तो ये था 1857 ईस्वी के महान क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।